हेलो स्टूडेंट्स, आई होप योर स्टडीज़ आर गोइंग वेल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। इसमें हमारे डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होता है कोई भी रियल नंबर है तो उसे डेसिमल लगा के हम लोग कैसे उसको एक्सपेंड या फिर उसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें हमारे 3 केसेस बनते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा केस है डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इस केस में हमारा होता क्या है कि हम लोग रियल नंबर को, जो कोई भी गिवन रियल नंबर है, जो उसको थोड़ा एवेलुएट करते हैं तो उसमें हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है। कुछ स्टेप्स के बाद आते हैं, फर्स्ट स्टेप में आ सकता है। जैसे कि अगर मैं इसका एग्जांपल लेना चाहूँ, कोई एक रियल नंबर ले लेता हूँ मैं अपनी तरफ से, 1/4 ले लेता हूँ। 1/4 को अब 4 हमारा डेनोमिनेटर तो ये हमारा डिवाइजर बन जाएगा और 1 हमारा न्यूमरेटर तो डिविडेंड बन जाएगा। अभी सिंपली डिवीजन है तो मैं इसमें आपको इतना बताऊंगा नहीं, सिंपली डिवाइड करके दिखा देता हूँ। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि इसमें 0.25 आया, मतलब इस रियल नंबर को आपने जब थोड़ा सा एवेलुएट किया तो 0.25 आया और इसमें हमारा रिमाइंडर 2 स्टेप्स के बाद 0 आ गया और पूरा कैंसिल भी हो गया। तो इस टाइप के हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ अपने तरफ से। मैं 13/5 ले लेता हूँ। इसको ही मैं थोड़ा एक्सपेंड एवेलुएट करने की कोशिश करूँगा तो 5 हमारा डिवाइज़र में और 13 हमारा डिविडेंड में आएगा। अब मैं सिंपली डिवाइड कर रहा हूँ तो ये तो आपको खैर आता ही है, इसमें इतना कुछ सोचने का नहीं है। तो ये देखिए, आफ्टर 2 स्टेप्स आवर रिमाइंडर बिकम्स 0 और हमारा क्वेश्चन 2.6 है। खैर क्वेश्चन से इतना फर्क नहीं पड़ता, बेसिक डेफिनेशन थी कि 0 आ जाना चाहिए हमारा रिमाइंडर, भले कितने स्टेप्स आए में आए, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, ठीक है। तो इसमें हमारा इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्लियर हो गया होगा। इसमें साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये आपको रेशनल नंबर्स में देखने को मिलता है। रेशनल नंबर्स हमारे P/Q की फॉर्म में होते हैं। तो इसमें जब आप थोड़ा उसका एवेल्यूएट करोगे, कोई भी अगर रेशनल नंबर हो, जैसे कि ये 1/4, 13/5, ये भी एक रेशनल नंबर है, तो एक्सपेंड करने के बाद आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन उसमें आपको देखने को मिलेगा। चलिए वो हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड केस की तरफ। जैसा कि सेकंड केस आपको अपनी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इसमें आपको होता क्या है, जैसे कि आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, इन दिस रिमाइंडर रिपीट्स आफ्टर सम स्टेप। इसमें होता क्या है, जैसे कि आपको रियल नंबर को जब आप थोड़ा डेसिमल में एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कुछ स्टेप्स के बाद आपका रिमाइंडर बार बार वही रिपीट होते रहेगा। इसको मैं थोड़ा ना एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करूंगा। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ अपनी तरफ से। पहले 2/3 काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है इसके लिए। 3 एज अ डिवाइजर एंड 2 एज अ डिविडेंड 0.0, सॉरी। वैसे खैर यहाँ पर ही आपका ये 2 आ गया, वापस हम लोग उसी रिमाइंडर पे एक आ गए, लेकिन और मैं थोड़ा करने की कोशिश करता हूँ इसको। देखिए सेकंड स्टेप के बाद भी आपका रिमाइंडर 2 ही आया। मैं एक और थर्ड स्टेप और करूँगा। फोर्थ, आपके थर्ड स्टेप के बाद भी आपको 2 ही मिल रहा है रिमाइंडर। तो इसमें क्या होगा, आपको बार बार रिमाइंडर 2 2 2 हर स्टेप में आपको 2 ही मिलेगा और साथ के साथ जो आपको क्वोशंट आएगा कुछ इस टाइप का आएगा, 0.666, ऐसे करके ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हम लोग अपने एग्जाम में टाइम वेस्ट करते नहीं, इतना टाइम हम लोग देंगे नहीं कि इसको 666 लिखते रहें और ये इन्फाइनाइट तक जा रहा है। तो हम लोग सिंपली इसको ऐसे डिनोट करते हैं, पॉइंट जो डिजिट रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार, ये 6 यहाँ पर रिपीट हो रहा है और उसके ऊपर बार। यहाँ बार का मतलब ही होता है कि पॉइंट जो 6 है आपका बार बार रिपीट हो रहा है, क्वोशंट में रिपीट हो रहा है और ये आपका इनफाइनाइट तक रिपीट होते रहेगा। और इस टाइप के आप डेसिमल एक्सपेंशन ना आप रेशनल नंबर्स में भी देख सकते हैं। तो हमें रेशनल नंबर में 2 टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन मिलते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए इसका एग्जांपल एक और मैं लेता हूँ अपनी तरफ से। जैसे कि अगर मैं लूँ 3/11, ये भी काफ़ी इसका अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें इसको डिवाइड करके दिखाऊंगा तो 11 एज अ डिवाइजर एंड 3 एज अ डिविडेंड 0.0, 11 to the 22 minus 8 7, पहले 0.0 और ये 77 माइनस 3। यहाँ पे वापस हम लोग 3 इसी यहाँ पर इसी जगह पे आ गए, पॉइंट लगाया तो 0 एक और बढ़ाते हैं और ये 2 22 माइनस
वापस से हमारा रिमाइंडर 8 आ गया, फिर 0, फिर यहाँ 7। तो बार बार ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ स्टेप्स के बाद वही रिमाइंडर बार बार रिपीट होंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखने के लिए वही हम लोग जैसे हम लोग ने यहाँ पे किया था तो वैसे हम लोग इसको क्या करेंगे, इस तरह से तो हम लोग लिखेंगे नहीं 0.2727 ऐसे ऐसे करके। तो इसके बजाय हम लोग क्या करेंगे, जितने डिजिट रिपीट हो रही हैं, आपका रिपीट हो रहा है अभी पॉइंट नहीं 2727, मतलब 2 और 7 आपका बार बार रिपीट हो रहा है, तो इन दोनों डिजिट्स के ऊपर आप लोग बार लगाएंगे कुछ इस तरह से, इस तरह से आप लोग आएंगे। और ये आपको रेशनल नंबर्स में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों केसेस क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग अपने लास्ट केस की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। लास्ट केस आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इसकी डेफिनेशन भी आपको दिख रही होगी, इन दिस रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0 नॉर रिपीट। इसमें क्या होता है, जब आप किसी भी रियल नंबर को एवेल्यूएट करेंगे तो आपका रिमाइंडर ना तो कभी 0 आएगा और ना ही रिमाइंडर रिपीट होगा। और चलिए मैं इसको एग्जांपल लेकर आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, एक √2 को आप अब देखिए, ये यहाँ पे इसको √2 को मैं सॉल्व करूँगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से, हमें करना पड़ेगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, और आप वो जानते भी लॉन्ग डिवीजन मेथड को, तो इसलिए मैं डायरेक्टली इसका मैं बता देता हूँ। इसकी वैल्यू होती है 1.414, ऐसे करके इसकी वैल्यू चलती रहती है। और ना ही इसमें कोई ना ही इसमें कोई रिपीटिशन आता है, ना कोई डिजिट रिपीट होता है, तो इसलिए ये चलती रहती है इनफाइनाइट तक। आप एक और ले सकते हैं, आप √3 ले सकते हैं अपने तरफ से। √3 को अगर मैं थोड़ा इवेल्युएट करूंगा तो मुझे मिलेगी 1.732। ये सारे लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाली गई, और ये भी इनफाइनाइट तक चलेगी। अब इसमें सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हमें मिलता है इसका पाई का। पाई आपने एरिया ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये सब लोअर क्लासेस में जब पढ़ा था तो पाई का बहुत यूज़ किया था आपने। पाई हमारा होता है ये, इस साइन को हम लोग पाई कहते हैं। इसकी वैल्यू 22/7, लेकिन 22/7 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू होती है 3.14, और 3.14 आपकी हम लोग 2 डेसिमल तक लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये चलती रहती है 1592 ऐसे करके ये चलती रहेगी आगे तक। ठीक है, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू आपकी ये है 3.14, लेकिन हम लोग इतनी एग्जैक्ट वैल्यू लगाते नहीं। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते थे एरिया ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, उसमें हम लोग 22/7 का यूज़ करते थे। अब हमारे ये 1 मार्क में एक क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स में हमारा एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि स्कूल का एग्जाम होता है, तो उसमें हमारा क्वेश्चन ये आता है कि पाई रेशनल है कि रेशनल है। तो उसमें कई सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, उसको मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा उस डाउट को। पाई जो हमारा ये साइन है, इस साइन की एक्चुअल वैल्यू ये है, और ये वैल्यू ना तो कभी खत्म हो रही है, ये वैल्यू हमारे इसके अंदर आ रही है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में। तो इसी वजह से पाई हमारा एक रेशनल नंबर है। और दूसरी तरफ ये वैल्यू भी खत्म नहीं हो रही है, तो ये वैल्यू एंड नहीं हो रही, इसलिए ये भी इरेशनल है, ना इसमें रिपीट हो रहा है, ना इसमें कभी रिमाइंडर 0 आएगा। आप करके भी देख सकते हैं। लेकिन 22/7 इसकी तरफ थोड़ा सा देखें तो 22/7 हमें P/Q की फॉर्म दिख रही है। यहाँ पे Q हमारा 0 भी नहीं है, 7 है, और P और Q इंटीजर्स हैं, तो इसी वजह से 22/7 एक रेशनल नंबर बन जाता है यहाँ पे। तो ये तीनों टर्म्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या इरेशनल है, क्या रेशनल है ना। तो आपको इसमें इतने कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे डेसिमल एक्सपेंशन यहीं पर ही खत्म होता है। अगर आपको, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और भी स्टूडेंट्स को इससे हेल्प हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।